आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है सूरदास के पद। सर्वप्रथम हम सूरदास जी के जीवन से परिचित होते हैं। सूरदास भक्ति काल के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे, ऐसा माना जाता है, और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन माना जाता है। उनके श्रेष्ठ 3 ग्रंथों में सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है, अर्थात ब्रज भाषा पर उनका पूर्णतः आधिपत्य देखा जा सकता है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी भी मानी जाती है। ब्रज भाषा को उस समय के लोकगीतों और पारंपरिक गीतों के लिए श्रेष्ठ भाषा माना जाता था। सूरदास जी की जो भाषा थी वह भी ब्रज भाषा ही मानी जाती है। सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत से ही लिए गए हैं, जिनमें कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश, रूखा सा संदेश जो कि ज्ञान से भरा हुआ था, तनिक भी पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना की अनुभूति अवश्य ही कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं उनके मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव का ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियाँ उद्धव द्वारा राजधर्म अर्थात प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। अर्थात एक राजा का क्या धर्म होता है वह इस पद में बताया गया है। लोक धर्म के लिए उन्होंने यहाँ उपदेश दिया है। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगी। भ्रमर गीत में सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिनमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश देकर भेजा जाता है। उद्धव योग के ज्ञाता हैं और उनका प्रेम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब गोपियाँ व्याकुल होकर उद्धव से कृष्ण के बारे में बात करती हैं और उनके बारे में जानने के उत्सुक होती हैं, तो वे निराकार ब्रह्म और योग की बातें करने लगते हैं। तो खींची हुई और चिड़ी हुई, दुख से भरी हुई गोपियाँ उन्हें काले भंवरे की उपमा देती हैं, और इन्हीं लगभग 100 पदों का समूह भ्रमर गीत या उद्धव संदेश कहलाता है। और यहाँ पर जो भंवरा है वो उद्धव के रूप में है। भ्रमर गीत में गोपियों की जो वचन वक्रता है यानी व्यंग्योक्ति है वो अत्यंत ही मन को भाने वाली है, और ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं देखने को नहीं मिलता। उपालंब यहाँ पर उलाहना, आंचलिक शब्द है उलाहना या ताना या व्यंग्योक्ति को कहा गया है। इसका बहुत सुंदर प्रयोग
सूरदास जी ने यहाँ किया है। और उसी 4 पद जो हैं सूरदास के पद के रूप में कक्षा 10वीं में संकलित हैं, जिसे हम शीर्षक सूरदास के पद के रूप में पढ़ने वाले हैं। आइए अब हम प्रत्येक पद का भावार्थ जानते हैं, समझते हैं। आइए पहले पद का भावार्थ समझते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अर्थात इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हैं, कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी का अर्थ यहाँ पर भाग्यवान या भाग्यशाली है, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, तुम उनके समीप रहकर भी उनके प्रति ना तुम्हारे मन में स्नेह है और ना ही अनुराग प्रेम की भावना जागी है। अपरस का अर्थ यहाँ अछूता है, अनुरागी का अर्थ प्रेम, अर्थात उद्धव जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं, उनके समीप रहकर भी श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में कोई प्रेम की भावना और स्नेह का भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे ने तुम्हें अभी तक बांधकर नहीं रखा है, इसीलिए तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति किसी भी प्रकार की प्रेम की भाव उत्पन्न नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, अर्थात जैसे पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता, कमल के फूल का जो पत्ता है वो जल के भीतर रहता तो है, परंतु उसके प्रभाव से वह अछूता रहता है। जल का तथा कीचड़ का जो प्रभाव है वो कमल के पत्ते को प्रभावित नहीं कर पाता है। गोपियाँ कहती हैं उसी प्रकार तुम उस कमल के पत्ते के समान हो, जो जल के भीतर रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर या जल के भीतर डुबोने पर उस पर पानी की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात पानी की बूंदें उसकी सतह पर ठहर नहीं पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो नदी है उस नदी से तुम अछूते हो, अर्थात तुम तेल की उस गगरी के समान हो जो जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होती। जैसे तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित रहते हो। प्रीति नदी में पाव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, अर्थात हे उद्धव तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए हैं, तुम अपने आप को बहुत अधिक विद्वान समझते हो, तुम प्रेम के महत्व को नहीं समझते हो, तुम्हारी दृष्टि में प्रेम का कोई अस्तित्व व महत्व नहीं है, इसीलिए तुम प्रेम के प्रति अभी तक मुग्ध नहीं हो पाए हो। प्रीति नदी में यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि नदी को प्रेम के रूप में माना गया है या बताया गया है, जिसमें उद्धव के ऊपर व्यंग करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो प्रेम से भरी हुई नदी जो श्री कृष्ण के रूप में है उनके समीप रहते हो, परंतु उनके प्रेम को नहीं समझ पाए हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में तो ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, प्रेम का कहीं भी दूर दूर तक तुम्हारी दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, अर्थात यहाँ गोपियाँ सूरदास जी के माध्यम से कह रही हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही ज्ञानी हो, परंतु हम तो बहुत ही भोली भाली हैं। भोरी का अर्थ यहाँ पर भोली है, हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः आकर्षित हैं, जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। गुड़ यहाँ पर मीठा पदार्थ है जो कि चीनी से बनता है। गुड़ चाटी, चाटी का अर्थ यहाँ पर चींटी से है, अर्थात हम तो वो भोली भाली चींटियों के रूप में हैं जो श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम है, जो गुड़ के रूप में बताया गया है, मीठे पदार्थ के रूप में बताया गया है कि जिस प्रकार चींटी मीठे पदार्थ से चिपक जाती हैं, उससे उस पर मुग्ध हो जाती हैं और उससे अपने आप को स्वयं को अलग नहीं कर पाती हैं, हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। हम तो जो स्त्रियां हैं वो निर्बल हैं तथा हम भोली भाली हैं और हम श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित हैं, हम चाह कर भी स्वयं को उनके प्रेम से मुक्त नहीं कर पाती हैं। अतः यहाँ संपूर्ण पद में गोपियों ने अपने असीम और अनन्य प्रेम को विभिन्न
व्यंग बाणों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है तथा उद्धव को विभिन्न व्यंगों के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि तुम तो पूर्णतः श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से विरक्त हो, वंचित हो, जिसमें उन्होंने उन्हें पुरैनी पात कमल के पत्ते के समान बताया है और तेल से भरी गगरी के समान बताया है तथा तीसरा उदाहरण उन्होंने प्रीति रूपी यानी प्रीत रूपी प्रेम रूपी नदी के रूप में बताया है कि जिसमें उन्होंने पैर तक नहीं डुबोए हैं, अर्थात उन्होंने प्रेम को जाना नहीं है। आइए दूसरे पद का भावार्थ समझते हैं। मन की मन ही मांझ रही। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे उन्हें नहीं कह पाएंगी। गोपियों के मन की जो बात है, उनकी पीड़ा, उनका दुख और उनकी विरह वेदना अब उनके मन में ही रह गई है। वो अपने मन की बात अब किसी और से नहीं कह सकती। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। वे उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम अपने मन की बात अब किसी से नहीं कह पाएंगी। गोपियां यहाँ उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी थी और किसी से वे अपनी बातें नहीं कह पाएंगी। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। तात्पर्य है, गोपियां कहती हैं कि इतने समय से श्री कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा, पीड़ा व वेदना को सह रही थी। वह सोच रही थी कि एक नए दिन हमारे ये दुख दूर होंगे और श्री कृष्ण अवश्य ही मिलने आएंगे। अवधि यहाँ समय है, आधार एक ऐसा माध्यम और आस यानी आशा, आवन आने की। यहाँ पर श्री कृष्ण के आने का ना कोई माध्यम उन्हें दिखाई दे रहा, ना कोई आशा है कि अब श्री कृष्ण वहाँ पर लौटकर आएंगे। इसीलिए वे अपने तन और मन की व्यथा पीड़ा को स्वयं ही सहन करेंगी और इसके अलावा उनके पास कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरही बिरह दही। अब जब श्री कृष्ण ने उद्धव को योग का संदेश देकर गोपियों के पास भेजा है तो गोपियां कहती हैं, व्यंग्यपूर्ण बात करते हुए कहती हैं कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, अर्थात अब इस योग, जोग यानी योग, संदेशनी संदेश, अब इस योग का संदेश सुन सुनकर बिरहिनी बिरह दही, हम पहले से ही बिरहिनी यानी कि बहुत ही श्री कृष्ण के वियोग में जी रही थी और हमारी विरह यानी वेदना जो थी, दूर रहने की जो वेदना थी, पीड़ा थी, दुख था, उसे हम बहुत धैर्य से धारण कर रही थी परंतु अब वो हमसे धैर्य धारण नहीं होगा। और योग का संदेश उस धैर्य को धारण करने की शक्ति को और भी निर्बल कर रहा है और उनके विरह की जो अग्नि है उसे और भी बढ़ाने का कार्य कर रहा है। चाहती हुती गुहार जितही ते उतते धार बही, अर्थात गोपियां चाहती थी कि ऐसी स्थिति में जब वे दुख और वेदना और पीड़ा से पीड़ित हैं तो ऐसे में कोई उनकी गुहार, कोई उनकी विनती सुने और उन्हें इन पीड़ा से, इस वेदना से बाहर निकाले, अर्थात श्री कृष्ण उनकी इस गुहार को, इस आग्रह को सुने और उन्हें इससे बाहर निकालने का प्रयास करे। परंतु उनका ये जो विचार है वो व्यर्थ है, क्योंकि जिससे वो गुहार करने की आशा रखती हैं, यह धार, योग की जो धार है, योग का जो संदेश है, ये वहीं से आया है। अर्थात जिस श्री कृष्ण से वे अपने इस दुख पीड़ा को दूर करने का प्रयास करने के लिए अनुग्रह कर रही हैं, यह तो योग का संदेश उन्हीं के माध्यम से उनके पास आया है। अर्थात अब कोई भी उनके पास माध्यम नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है कि कोई उन्हें इस दुख और पीड़ा से बाहर निकाल सके। गोपियां कहती हैं कि हम हर प्रकार से विरह की, इस व्यथा की पीड़ा को सह रही थी, यह सोचकर कि कृष्ण एक दिन अवश्य आएंगे और हमारे दुखों को दूर कर देंगे, दूर हो जाएंगे दुख। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान और योग का संदेश भेजकर हमें और भी अधिक दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक है यानी श्री कृष्ण जो है, जिनसे हम रक्षा की गुहार कर रही हैं, आग्रह कर रही हैं, वही हमारे दुख का कारण बन गए हैं। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। तात्पर्य है, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हे सूरदास, हम अब धीरज क्यों धरें, कैसे धरें,
हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है, अर्थात श्री कृष्ण के आने की जो उम्मीद थी, जो आशा थी, अब वह भी नहीं रही। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। प्रेम के बदले में क्या मिलना चाहिए? प्रेम मिलना चाहिए, परंतु उन्होंने हमारे असीम प्रेम, अनन्य प्रेम के बदले में योग व ज्ञान का संदेश उद्धव के माध्यम से हमारे पास भेज दिया है। अतः उन्होंने यहाँ पर प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। हम गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी निर्बल हो चुकी हैं कि अब हमसे और अधिक धैर्य व धीरज धारण नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण पर व्यंग करते हुए, उल्हाना देते हुए कहती हैं कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। और इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है तथा उनके प्रेम से वंचित होने पर उनकी जो दशा है उसका वर्णन किया है। आइए चलते हैं अब तीसरे पद पर और समझते हैं तीसरे पद का भावार्थ। हमारे हरि हारिल की डकरी, अर्थात पंक्तिबद्ध इसका अर्थ अब समझेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण को हारिल, जो कि एक ऐसा पक्षी है, उसकी विशेषता यह है कि वो सदैव अपने पंजों में तिनके लेकर चलता है। तो यहाँ पर गोपियों ने स्वयं को हारिल पक्षी के समान बताया है और वे कहती हैं कि हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी के समान है, अर्थात हारिल पक्षी यानी कि हम गोपियाँ हैं और श्री कृष्ण को हमने अपने मन में पकड़ कर जकड़ कर रखा है, उन्हें स्मरण करके रखा है। हम जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को तिनके को छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकती हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात हमने अपने मन से, कर्म से व वचन से अपने नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को हृदय में बसा लिया है। अर्थात चाहे हम मन से विचार करें या कर्म को धारण करते हुए देखें या वचनों का प्रयोग करें, तो हमारे प्रत्येक क्षण में श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। वही उनका प्रेम जो है वो हमारे मन में समाया रहता है। उर का अर्थ है यहाँ हृदय। अर्थात गोपियों ने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। और गोपियाँ कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में या रात में, चाहे स्वप्न में, हमारा रोम रोम कृष्ण नाम को ही जपता रहता है। अर्थात हम कोई भी नित्य कर्म कर रहे हों, चाहे हम सोती हों, जागती हों या स्वप्न में भी हमें श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं और हम उन्हीं के नाम का स्मरण करती रहती हैं, उन्हीं का नाम जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जब ज्ञान का संदेश लेकर आए, योग का, जोग यानी योग का संदेश, ज्ञान का संदेश जब वो लेकर आए, तो वो अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा जो ज्ञान का और योग का जो संदेश है वो हमारे लिए ऐसा है जो करुई ककड़ी, अर्थात कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता। और गोपियाँ भी योग को पसंद नहीं करती क्योंकि वो प्रेम में विश्वास करती हैं, योग में विश्वास नहीं करती हैं। सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। वे उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो व्याधि यहाँ पर बीमारी से तात्पर्य है कि तुम तो एक व्याधि, एक बीमारी लेकर आए हो हमारे लिए। हमको ले आए अर्थात हमारे लिए लेकर आए हो, ऐसी बीमारी लेकर आए हो देखी सुनी न करी, अर्थात जो बीमारी न कभी हमने जिसे देखा है और ना ही जिसके बारे में कभी सुना है और ना ही हमें इस बीमारी का कोई अनुभव है। अर्थात हमें ना योग के बारे में कोई जानकारी है, ना उसके महत्व को हम समझती हैं और ना ही हम उसको अनुभव करना चाहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है और अब हम आपके कहने पर योग का रोग या योग रूपी बीमारी को अपने समीप नहीं ला सकती या अपने समीप आने नहीं दे सकती हैं। यह तो सूर ते नहीं ले सौंपो जिनके मन
चक्री। यहाँ पर गोपियाँ सूरदास जी के माध्यम से कहती हैं कि यह जो बीमारी या ज्ञान रूपी योग रूपी जो संदेश आप लेकर आए हो, यह तो उन्हें ही आप दे दीजिए, उन्हें ही ले सौंपो, दे दीजिए, सौंप दीजिए, जिनके मन चक्री, अर्थात यह ज्ञान का संदेश आप उन लोगों को दीजिए जिनका मन चक्री के समान घूमता है, अर्थात चंचल है। चक्री जैसे घूमती रहती है ना, वो स्थिर नहीं रहती, वैसे ही जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, चंचल होता है, यह ज्ञान का संदेश आप उन्हीं लोगों को दीजिए। क्योंकि हमारा मन तो सिर्फ एक ही जगह स्थिर है और वो है श्री कृष्ण का प्रेम, और श्री कृष्ण के प्रेम के अतिरिक्त हमारा मन अब कहीं और नहीं लग सकता। इसलिए आपका यह ज्ञान और योग का जो संदेश है, चंचल मन और हृदय वाले व्यक्ति के लिए ही उपयुक्त होगा। यहाँ पर भी गोपियों ने पूर्णतः व्यंग किया है और श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है, उन्हें हारिल की लकड़ी के समान बताया है और योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया है, और श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए उद्धव को जो है योग के संदेश जो लेकर आए थे उस पर व्यंग किया है और उसे उन लोगों के लिए बताया है जिनका मन चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है, और गोपियों का मन जो है वो सिर्फ एक जगह स्थिर है और वो है श्री कृष्ण का प्रेम। आइए अब चौथे पद का भावार्थ समझते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब पंक्तिबद्ध इसका अर्थ समझेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, अर्थात यहाँ पर हरि से तात्पर्य श्री कृष्ण से हैं। गोपियाँ कहती हैं व्यंग करते हुए कि अब तो श्री कृष्ण ने जो है राजनीति पढ़ ली है, अर्थात उन्होंने राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। समुझी बात कह तो मधुकर के, और मधुकर यहाँ पर उद्धव से तात्पर्य उद्धव से है, जो कि यहाँ पर संदेश लेकर के आए हैं। वो कहती हैं कि हमें ये बात समझ आ गई है, क्योंकि हमें ये सारे समाचार किसने दिए हैं आकर के, मधुकर अर्थात उद्धव ने बताया है कि हमें सारे समाचार प्राप्त हो चुके हैं कि अब हरि यानी श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। गोपियाँ व्यंग करते हुए कहती हैं, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अर्थात अति चतुर, बहुत अधिक चतुर थे, चालाक थे। होते पहले से ही वो बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने गुरु के माध्यम से बड़े बड़े ज्ञान के ग्रंथ पढ़ लिए हैं जो ज्ञान से भरे हुए हैं, अर्थात अब वो तो पहले से भी और अधिक ज्ञानी हो गए हैं। और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अर्थात यहाँ पर वो कह रही हैं व्यंग करते हुए कि ज्ञान के बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात उनकी बुद्धि बढ़ गई है, अर्थात उसमें वृद्धि हो गई है, उन्हें ज्ञान अधिक प्राप्त हो गया है और इसीलिए इतना ज्ञानवान वो हो गए हैं कि उन्होंने जोग संदेश पठाए, अर्थात हमारे लिए उद्धव के माध्यम से योग रूपी ज्ञान का जो संदेश है वो हमें पढ़ाने के लिए उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाएं। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं, या एक सरल अर्थ में वो अपने भाव व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो उन लोगों में से हो जो भले हैं और जो लोक कल्याण के कार्य करते रहते हैं और लोक कल्याण के कार्य में उन्हें आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए तुम भी उन भले लोगों में से हो जो परहित यानी दूसरे के हित के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं और भली प्रकार वे विचरण करते हैं कल्याणकारी कार्य करने के लिए। इसीलिए उद्धव हमारे पास हमारे कल्याण हेतु श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में योग का संदेश लेकर हम तक आए हैं। अतः यहाँ उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, वे तो भले हैं और वो दूसरों के कल्याण में आनंद प्राप्त करते हैं और इसीलिए वे श्री कृष्ण के अनुसार गोपियों को ज्ञान का संदेश प्राप्त कराने उनके पास पहुँचे हैं। अब अपने मन फेर पाई है चलत जूहते चुराए। यहाँ गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, जब तुम श्री कृष्ण के पास लौट कर जाओगे तो उन्हें वापस जाकर के कहना कि अब अपने मन को फेर पाई हैं, अर्थात अब हमें अपना मन अपना हृदय वापस चाहिए जो
चलत जू हुते चुराए, जो श्री कृष्ण ने यहाँ से जाते हुए हमसे चुरा लिया था, अर्थात हमारा जो मन था, हमारा हृदय था, वो श्री कृष्ण ने चुरा लिया था और वह अब उनके पास उनके साथ ही चला गया था। परंतु उन्हें ये संदेश देना कि अब हमें अपना मन वापस चाहिए, हमारा प्रेम, हमारा जो मन, जो हृदय है, जो श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, अब हम उसे वापस पाना चाहती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अब हमें हमारे दुख और पीड़ा को दूर करना नहीं चाहते। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाएं। वे श्री कृष्ण पर व्यंग करते हुए कहती हैं, उद्धव से कहती हैं, उद्धव उनसे कहना कि वे यहाँ से जब गए थे तो एक कारण था, जिस कारण से उन्होंने यहाँ से जाना उचित समझा था। वे यहाँ से अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अब अत्याचारी बन रहे हैं। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जो दूसरों की अनीति करने से रोकते हैं, अर्थात गलत कार्य करने से रोकते हैं और अन्याय करने वालों को दंड देने का कार्य करते हैं, वे स्वयं ही अब अनीति कर रहे हैं और उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वे उन्हें प्रेम के बदले में ज्ञान और योग का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात गोपियाँ सूरदास के माध्यम से कहने का प्रयास करती हैं कि राजधर्म यानी राजा का धर्म तो यही होता है कि जो प्रजा न जाहि सताए, कि प्रजा पर किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार न हो। एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा के हित और उसके सुख का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने देना चाहिए। यही राजा का धर्म होता है। और इस पद के माध्यम से गोपियाँ जो हैं वो अपने मन की पीड़ा, दुख और विरह की जो अग्नि है, अत्यधिक कष्ट जो प्राप्त हुआ है उसका निवारण चाहती हैं और वो श्री कृष्ण जो कि अभी एक राजा के रूप में आसीन हैं, उनसे एक प्रजा के रूप में गुहार करती हैं कि राजा को प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए, अर्थात गोपियों के विषय में भी उन्हें सोचना चाहिए तथा उनकी पीड़ा, दुख और विरह की वेदना को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो आशा है कि आप लोगों को इस पद का भावार्थ समझ आया होगा। धन्यवाद।